हिंदू समाज के लिए काम करने का प्रयास हुआ है। बहुत करना शेष भी बाकी है। अभी भी देश में छुआछूत समाप्त नहीं हुई है। जब तक ये देश में छुआछूत रहती है, हमें गर्व से हिंदू कहने का अधिकार नहीं। हम सब एक मां बाप के पुत्र, एक पुरखों के वंशज हैं। जाति भेद और छुआछूत के भेद से ऊपर उठकर एक समरस समाज खड़ा करने का हमारा संकल्प है। अगले 25 वर्षों में 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक संघ की भी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और यही संघ से सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी ने यह संस्था खड़े करने में महत्व की अहम भूमिका अदा की थी। अगले 25 वर्षों में हम एक मिशन लेकर चल रहे हैं। आज 55,000 जगह पर जो विश्व हिंदू परिषद है, वह विश्व हिंदू परिषद को भारत के हर गांव में हम ले जाएंगे, शहर के हम वार्ड में ले जाएंगे। यह देश में छुआछूत को हम समाप्त करेंगे। हिंदू के पेट जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा दिल का टुकड़ा है। वह हिंदुस्तान में व्यवहार में हम चरितार्थ करेंगे। हम गाय को हमारी माता मानते हैं। यह देश में एक भी गाय कटने नहीं देंगे, एक भी गाय भूखी नहीं रहने देंगे। आज हमारी देसी गाय 4 लीटर दूध देती है, जर्सी 10 लीटर दूध देती है। घर में देसी गाय कौन रखेगा? हम भारत में देसी गाय जो 4 लीटर दूध देती है, उनको ही 10 लीटर से ज्यादा दूध देकर वह गाय के नस्ल सुधार की व्यवस्था हिंदुस्तान में खड़ी करवाएंगे। गाय दूध नहीं देती है, कैसे खिलाएंगे? यही मोरोपंजी पिंगले ने हमें संकल्प करवाया था कि दूध नहीं देने वाली गाय के गौमूत्र गोबर से गाय रखने वालों को 50-100 रुपया मिलेगा। गाय नहीं बिकेगी, नहीं कटेगी। मेरे भाइयों, यह मोरोपंजी का स्वप्न साकार हो रहा है। आज गौमूत्र गोबर से साबु शैंपू से लेकर 200 से ज्यादा गौशाला 15 करोड़ रुपया की बिक्री करती है। मुझे आनंद है कि यही मुंबई की केशव सृष्टि की गौशाला गौमूत्र गोबर की बिक्री के आधार पर स्वावलंबी होकर चल रही है। हम संकल्प करते हैं कि देश की सभी गौशालाओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाएंगे और सिर्फ गौमूत्र के आधार पर हमारी गाय माता को इकोनॉमिकल वायबल बनाएंगे। गौ आधारित कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही गांवों की हमारी दिशा रहेगी। गौ हत्या बंदी का कानून ये देश में खड़ा करवाएंगे। हिंदुओं का धर्मांतर रोकने में हमने काफी सफलता प्राप्त की है, पर यह संतोष का विषय नहीं है। जब तक हमारा दिल का टुकड़ा एक भी हिंदू का धर्मांतर होता है, तब तक भारत में हमारा सम्मान नहीं है। हम एक भी हिंदू का धर्मांतर नहीं होने देंगे। और इतिहास में कुछ कारणों से चले गए हैं, उनको सब प्रेम स्वीकार करके हमारे भाई बनाकर विराट हिंदू समाज की रचना भारत में खड़ी करेंगे। अगले कुछ वर्षों में यह संकल्प पूर्ण करने के लिए हमें गांवों तक विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा करना है। प्रत्येक हिंदू आचरण से हिंदू बने, जागरूक हिंदू बने, सक्रिय हिंदू बने। सामान्य हिंदू के जीवन में सक्रियता बढ़ाकर सामान्य हिंदू के बल पर हमारे परिवारों में हिंदू संस्कार की पुनः स्थापना करके एक शक्तिशाली संस्कारी हिंदू समाज खड़ा करने का हमारा प्रयास है। यहां जितने बंधु आए हैं उनको मैं हिंदुओं के उत्कर्ष के 6 सूत्र बुलवाता हूं। मेरी प्रार्थना है, मेरे साथ सभी बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प हर हिंदू को सुरक्षा, हर हिंदू को समृद्धि, हर हिंदू को सम्मान, हिंदू समाज में समरसता, हिंदुओं का संगठन। मैं जब हर हिंदू को सुरक्षा की बात करता हूं, तब आइंदा भारत में कोई कश्मीर का हिंदू को शरणार्थी बनने की स्थिति खड़ी नहीं होगी और दुनिया में कोई भी हिंदू शरणार्थी न बने। इतनी शक्तिशाली हिंदू शक्ति
हम भारत के अंतर्गत खड़ी करेंगे। भारत में स्वाभिमान से जीने का हमारा पैतृक अधिकार है और भारत में हमारे गांवों से हमें कोई हटाने का प्रयास करेंगे तो हिंदुस्तान में वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मैं भारत में हिंदुओं की समृद्धि की बात करता हूं, प्रत्येक हिंदू को खाना मिले, प्रत्येक हमारे बेटों को शिक्षा मिले, प्रत्येक परिवार को आरोग्य, प्रत्येक युवा को रोजगार मिले। हमारे पास तो सरकार नहीं है, कैसे दिएंगे? हम प्रत्येक हिंदू को अपील करेंगे, एक मुट्ठी अनाज निकालो। मेरे देश के 20 करोड़ हिंदू एक मुट्ठी अनाज निकालेंगे, बिना सरकार एक भी हिंदू भूखा नहीं रहेगा। हम बिना सरकार लाखों हिंदू बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वह एकल विद्यालय की संख्या 1 लाख से आगे ले जाएंगे और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था खड़ी करके लाखों हिंदू बच्चों को बिना सरकार हम शिक्षा देंगे। देश के कंसल्टेंट, सर्जन, फिजिशियन, डॉक्टरों को प्रार्थना करके हजारों डॉक्टरों से प्रार्थना की है कि प्रतिदिन एक गरीब मरीज मुफ्त में देखो। 40,000 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में वर्ष में 1 करोड़ गरीब मरीजों का मुफ्त में हम जांच करेंगे। मेरे भाइयों, यह चर्च का शांतिमय आरोग्य का हमारा उत्तर होगा। युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रयास करेंगे। यह देश का हिंदू समृद्ध था, हमें भी समृद्धि चाहिए। समृद्धि मिलेगी शिक्षा से, आरोग्य से, रोजगार से। विश्व हिंदू परिषद प्रयास कर रही है और करेगी। हमें सम्मान भी चाहिए। व्यक्ति पैसे से नहीं जीता है। जब तक अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता है, भारत में हमारा सम्मान नहीं है। आज ये पवित्र प्रसंग पर 450 वर्षों में राम जन्मभूमि के लिए बलिदान देने वाले 4 लाख पूर्वज और दोनों कोठारी बंधुओं का स्मरण करके, उनकी माता को याद करके संकल्प करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाकर रहेंगे। यदि ये हिंदुओं का देश है तो जब तक ये देश में एक भी गौ हत्या होगी, हमारा सम्मान नहीं है। और जब तक देश में हिंदुओं का एक भी धर्मांतर होगा, हमारा सम्मान नहीं है। हमें चाहिए सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समरस हिंदू, संगठित हिंदू। हम खड़ा करेंगे प्रत्येक हिंदू को आचरण से हिंदू बनाकर, जागरूक हिंदू बनाकर, सक्रिय हिंदू बनाकर हम खड़ा करेंगे। सनातनी, सिख, जैन, बौद्ध, हम 100 करोड़ एक पूर्वजों के वंशज एक होकर ओंकार कर खड़ा होकर विश्व की अपराजेय सामाजिक शक्ति खड़ा करके करेंगे। इसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद का तंत्र गांव पर ले जाएंगे और 50 साल पहले जिन मनीषियों ने जो स्वप्न देखा था कि यह देश का हिंदू समाज सुरक्षित बने, समृद्ध बने, सम्मान युक्त बने, समरस बने, संगठित बने, आओ हम सब मिलकर संतों के आशीर्वाद में यह करने का प्रयास करें। यह भी अभ्यर्थना के साथ आप सबको प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम।